हेलो स्टूडेंट, आई एम बायोलॉजी एक्सपर्ट फॉर नीट यूजी कैटेगरी। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 16 बायोलॉजी की 11th क्लास की चैप्टर 16 में चैप्टर नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर 4 है। क्या है लेक्चर 4? इससे पहले की लेक्चर 1, 2, 3 हम इसी चैनल पर प्रोवाइड करा चुके हैं। आप मेरे ही चैनल पर इसी प्लेटफॉर्म पर जाकर आप देख सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद इस क्लास को लगाइएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो पिछली क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? स्टमक डिस्कस कर लिया था, इसोफेगस डिस्कस कर लिया था हमने, और स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्कस कर लिया था, लार्ज इंटेस्टाइन डिस्कस किया था, रेक्टम, एनस, सीकम, ये सब कोलोन वगैरह वगैरह डिस्कस कर लिया था। तो इसको रिवाइज करके क्या आपने उसका नोट्स पढ़ा? क्या आपने उसका एनसीईआरटी पढ़ा? क्या तुमने उस लेक्चर के नोट्स को रिवाइज किए? क्या तुम PYQ लगाए? तब आपको ये क्लास, अगर ये सारी चीज आपका क्लियर हो तब आपको ये क्लास समझ में आएगी, नहीं तो ऊपर से जाएगा। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करना है क्या? आज की क्लास में हमें डिस्कस करना है हिस्टोलॉजी ऑफ गट। हिस्टोलॉजी ऑफ गट। हिस्टोलॉजी ऑफ गट तो क्या होता है हिस्टोलॉजी ऑफ गट? तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, मुझे पहली बारी देख रहे हैं, माय नेम इज मोहम्मद रहीम विच इज 2 years एक्सपीरियंस ऑफलाइन कोचिंग, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन। पिछले 1 सालों से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपको गाइड कर रहा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं। तो एक्सपीरियंस बहुत है। यही एक्सपीरियंस आप ये देखना, मेरा एक्सपीरियंस नहीं देखना, आपका एक्सपीरियंस देखना है कि मेरे एक्सपीरियंस से आप क्या मतलब ज्ञान लेते हैं, क्या नॉलेज लेते हैं। तब आपको पता चलेगा कि क्या आपको समझ में आता है, क्या नहीं समझ में आता है। जो यानी कि मैं अगर समझाऊंगा तो पूरा हम समझाएंगे, क्लियर करके समझाएंगे, कोई भी डाउट्स नहीं रहेगा। जो भी डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका डाउट का जवाब हम जरूर देंगे। डाउट का जवाब, आंसर हम जरूर देंगे। ये मेरी आपसे वादा है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं आप लोगों को क्लास का स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हमें डिस्कस करना है हिस्टोलॉजी ऑफ गट। चलो, हिस्टोलॉजी ऑफ गट। अब देखिए, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था क्या? कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल का ट्यूब, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे ये आपका ट्यूब था, क्या था? ये आपका ट्यूब, यही था आपका ट्यूब। यहाँ से आपका सीकम निकलकर यहाँ से यहाँ ये ऐसे ऐसे करके आया, ऐसे ऐसे करके ब्रैकेट कोलोन में आकर बदला। ये जो कोलोन, और एक बात बताना, पिछली क्लास में हमने कुछ बातें बताना भूल गया था, जो कि किसके बारे में था? स्टमक के बारे में। स्टमक जो है वो क्या है? स्टमक जे शेप्ड स्ट्रक्चर है। स्टमक इज जे शेप्ड स्ट्रक्चर, जे शेप्ड स्ट्रक्चर है, याद रहेगा। और आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम है वो भी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आपका ड्यूडेनम है
ड्यूडेनम, ड्यूडेनम वो भी क्या है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर। ये है जे शेप्ड, ये है सी शेप्ड स्ट्रक्चर। सी शेप्ड ये क्वेश्चन में कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, कभी कभी क्या आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन में आ जाता है ये सब, तो आपको याद रहेगा तब ना आप सही बनाइएगा। तो चलो ये बात अलग थी। अब देखिए आज की क्लास में हमें ये जो आपका ट्यूब था, इस ट्यूब का पूरा का क्या बताया था, यहाँ इसका पोस्टमार्टम करके इसको हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, इतने से पार्ट को उठाएंगे, इसके बाहर की तरफ क्या है, इसके अंदर की तरफ क्या है और बीच में क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो आई विल पिक दिस मच ऑफ वॉल, इतने से पार्ट को उठाएंगे और चलो लेकर चलते हैं अगले पेज पर। तो दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी ऑफ गट। हिस्टोलॉजी, इसी को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी ऑफ गट। So we are going to start histology of gut. Histology of gut. Histology of gut. तो हिस्टोलॉजी ऑफ गट क्या है, तो हिस्टोलॉजी ऑफ गट यानी कि जो मैंने उठाया उतने से पार्ट को, ट्यूब के इतने से पार्ट को पोस्टमार्टम करके उठाया, उसमें अंदर की तरफ क्या है, बाहर की तरफ क्या है, उसको स्टडी करना हिस्टोलॉजी ऑफ गट कहलाता है। स्टडी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी ऑफ गट। स्टडी ऑफ, नहीं समझे, स्टडी ऑफ किसका, वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी ऑफ गट। इतना सिंपल है। तो यहाँ से सबसे पहले the outermost layer of peritoneum, ये किसका बना होता है, पेरिटोनियम का। किसका लेयर है, पेरिटोनियम, लेयर ऑफ पेरिटोनियम, दैट इज कॉल्ड एज सिरोसा। क्या बोलते हैं इसको, सिरोसा। अब देखिए सिरोसा के बाद कुछ मसल्स प्रेजेंट है। क्या है, मसल। कौन सा मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल। कौन सा मसल है, लॉन्गिट्यूडनल मसल। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट होता है नेक्स्ट सर्कुलर मसल। ये क्या है, सर्कुलर मसल। These are situated circular muscle, circular muscle, circular muscle। यहाँ क्या है, मसल ही मसल है। तो this part is called as, this muscle part is called as मस्क्यूलरिस। इसको हम मस्क्यूलरिस बोल सकते हैं नहीं, मस्क्यूलरिस। उसके बाद क्या है आपका, सब म्यूकोसा का सेल है। क्या है, सब म्यूकोसा का सेल। दूसरे कलर से बनाते हैं। इस तरीके से प्रेजेंट रहता है। इस तरीके से तो नहीं होता, हम समझाने के लिए सिर्फ बता रहे हैं कि इस तरीके से, ऐसे समझाने से आपको दिमाग में जाता है और क्या होता है, याद होता है, फोटो देख कर याद होता है। तो क्या है, ये है आपका सब म्यूकोसा, दैट इज कॉल्ड एज सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा, ये क्या है, सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के बाद अगेन लॉन्गिट्यूडनल मसल,
longitudinal muscle, again longitudinal muscle, again circular muscle, again क्या है, circular muscle, अगेन क्या है, सर्कुलर मसल, सर्कुलर मसल। तो फिर क्या, इन दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं मस्कुलरिस, दैट इज कॉल्ड एज मस्कुलरिस, मस्कुलरिस, मसल ही मसल है तो क्या बोल सकते हैं, मस्कुलरिस। उसके बाद लेमिना प्रोपरिया के सेल है, लेमिना प्रोपरिया, क्या है, लेमिना प्रोपरिया, लेमिना प्रोपरिया, लेमिना प्रोपरिया। अब देखिए लेमिना प्रोपरिया के बाद आपका इस तरीके से प्रेजेंट होता है क्या, दिस लाइक प्रेजेंट, दिस लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इसको, एपिथेलियम, 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 एपिथेलियम किसका, कौन सा, कोलुमनार एपिथेलियम, कौन सा एपिथेलियम, कोलुमनार एपिथेलियम, कोलुमनार ग्लैंड्यूलर, 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 ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। अब देखिए यहाँ क्या है, ये दोनों यानी कि लेमिना प्रोपरिया, ये आपका मस्कुलरिस, एपिथेलियम और लेमिना प्रोपरिया, इन तीनों को मिला करके आपका कहलाता है म्यूकोसा, दैट इज कॉल्ड एज म्यूकोसा। अब म्यूकोसा, यह अब यही ये जो फूड आपके अंदर जो फूड है, यानी कि ये है आपका एलिमेंट्री कैनाल का ट्यूब, इसके अंदर क्या है, फूड घूम रहा है, इस पार्ट को हमने उठाया, यानी कि साइड की पार्ट को हम उठाया और इसका पोस्टमार्टम किया, तो यहाँ पर बीच में क्या घूम रहा है, आपका फूड घूम रहा है, यहाँ जो फूड घूम रहा है इसको हम बोलते हैं ल्यूमन, इसको क्या बोले, ल्यूमन। ल्यूमन के बाद अब हम बता देते हैं कि ये जो म्यूकोसा के सेल हैं, चलो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो म्यूकोसा, अब यही म्यूकोसा के सेल है जो कि क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो म्यूकोसा के सेल है ना, दे आर मॉडिफाइड इनटू अदर स्ट्रक्चर, यानी कि अलग अलग स्ट्रक्चर, डिफरेंस स्ट्रक्चर, दे आर मॉडिफाइड इनटू डिफरेंस स्ट्रक्चर। जैसे कि अब यही म्यूकोसा के सेल है, यही म्यूकोसा के सेल है जो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बनाता है, इस तरीके से ऐसे 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 बिल्ला लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, क्या बनाता है, बिल्ला लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। अब देखिए यही म्यूकोसा के सेल है जो आपके स्टमक में ऐसे 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 रूगे, ट्रांसफर फोल्ड रूगे बनाती है, समझे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। अब यही म्यूकोसा है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बिल्ला लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, मॉडिफाइड होकर क्या बनाती है, बिल्ला लाइक स्ट्रक्चर, किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब यही म्यूकोसा के सेल है जो कि बनाती है रूगे, ट्रांसफर फोल्ड करके, क्या ट्रांसफर फोल्ड, जिसका मॉडिफिकेशन क्या है, रूगे, किसमें, स्टमक में, स्टमक में, किसमें, स्टमक में। अब देखिए कभी पूछ लिया जाता है ऑप्शन में कि बिल्ला किसका मॉडिफिकेशन है, बिल्ला जो मॉडिफिकेशन है म्यूकोसा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, और रूगे किसका मॉडिफिकेशन है, रूगे जो है किसका मॉडिफिकेशन है, रूगे जो है आपका मॉडिफिकेशन किसका है, म्यूकोसा ऑफ द स्टमक का, समझ गए। तो इतना क्लियर है, तो इसको नोट कर लो, हम मिटा देते हैं कुछ पार्ट नहीं, इसमें मतलब कुछ प्लेसेस की कमी है, बोर्ड्स में जगह नहीं बचेगा, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सारे के सारे ग्लैंड यानी कि अब देखिए सब यहाँ क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मसल, सर्कुलर मसल,
उसके बाद क्या है मस्कुलरिस। देखिए जितना भी मसल है इन सब में से आपके स्टमक में एक और मसल प्रेजेंट होता है, एक और मसल्स प्रेजेंट होता है सिस्टमैटिक रूप से इस तरीके से। मसल ऑफ बंच ऑफ मसल का बंच इस तरीके से प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्लिक मसल। अब बोलोगे कि ये जो ऑब्लिक मसल है ये एक्स्ट्रा क्यों इसमें स्टमक में होता है? दे आर प्रेजेंट ओनली इन स्टमक। अब बोलोगी कि स्टमक में ही क्यों, और सब ट्यूब मतलब और सब ऑर्गन में क्यों नहीं, ये स्टमक ऑर्गन में ही क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि स्टमक में जो है चर्निंग बहुत मतलब छोटे जोर मतलब चर्निंग करता है, इसीलिए चर्न करने में थोड़ा और मसल की हेल्प की जरूरत पड़ती है, इसलिए ये किसमें प्रेजेंट होता है? स्टमक में ही। सबसे ज्यादा चर्निंग किसमें होता है? किस ऑर्गन में? इसी स्टमक में ही। कौन सा चर्निंग? केमिकल चर्निंग, समझे? मैकेनिकल चर्निंग तो आपकी बगल कैविटी में ही होता है। केमिकल और मैकेनिकल इसमें दोनों चर्निंग होता है। क्या होता है? स्टमक में दोनों चर्निंग होता है। अब देखिए ये जो मसल है ओनली किसमें है? स्टमक में। एक्स्ट्रा सेट ऑफ मसल किसमें है? स्टमक में। ऑब्लिक मसल, कौन सा मसल है? एक्स्ट्रा ऑब्लिक मसल। अब ऑब्लिक मसल के बाद देखिए अब ग्लैंड सारे किसमें प्रेजेंट है? ग्लैंड की बात करें तो ग्लैंड सारे के सारे ग्लैंड किसमें प्रेजेंट होना चाहिए? सारे के सारे ग्लैंड किसमें होना चाहिए? इसमें होना चाहिए म्यूकोसा के सेल में, क्योंकि म्यूकोसा के सेल के पास क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। क्या है? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अगर ग्लैंडुलर एपिथेलियम म्यूकोसा के सेल के पास है तो इसी ऑब्वियस सी बात है कि इसी के पास क्या होगा? सारे के सारे ग्लैंड है एक्सेप्ट वन ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है वो? देयर आर फ्यू एक्सेप्शन टू ग्लैंड। कौन सा वो ग्लैंड है? ब्रूनर्स ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड एज ब्रूनर्स ग्लैंड। ये किसमें प्रेजेंट होता है? म्यूकोसा सब म्यूकोसा ऑफ डियोडेनम। किसमें? सब म्यूकोसा के डियोडेनम में ऑफ डियोडेनम। सब म्यूकोसा ऑफ डियोडेनम। अब देखिए सब म्यूकोसा ऑफ डियोडेनम। अब ये जो ऊपर दिखाई दे रहा है सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ये क्या है? सिरोसा, दैट इज कॉल्ड सिरोसा। ये जो सिरोसा है, किसमें? सिरोसा जो है ये सारे यानी कि पूरी एलिमेंट्री कैनाल के ट्यूब में नहीं होता है, कहीं एब्सेंट भी होता है। कहाँ एब्सेंट होता है? ये होता है यानी कि इसोफेगस में जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मसल ही है। क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मसल मस्कुलरिस ही है। और आपके रेक्टम में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या है? लॉन्गिट्यूडनल मसल, ये मस्कुलरिस ही है। उसमें सिरोसा नहीं है। क्या है? सिरोसा प्रेजेंट नहीं है, तो सिरोसा इज एब्सेंट। इन रेक्टम, इसोफेगस एंड रेक्टम। इसोफेगस एंड रेक्टम। अंडरस्टैंड? अब इतना सा पार्ट क्लियर है। अब हम इसको मिटाएंगे। क्या करेंगे? मिटाएंगे। तो इसको नोट कर लो, फोटो खींच लो, मिटा रहे हैं। चलो एक्सेप्शन की बात हो गई। अब बचा है कि जब भी आप कभी कभी गलत काम करने जाते हैं, चोरी करने जाते हैं या कोई और काम करने जाते हैं तो आपको मतलब अंदर से आवाज आती है, अंदर से
आवाज़ आती है कि यार ये चीज़ गलत है, ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। वो आवाज़ कहाँ से आती है, वो फीलिंग कहाँ से आती है? फीलिंग की बात करें तो फीलिंग वो आपके एलिमेंट्री कैनाल से आती है। एलिमेंट्री कैनाल से क्यों आती है? क्योंकि फीलिंग के लिए तो आपके पास ब्रेन में न्यूरॉन प्रेजेंट है, लेकिन एलिमेंट्री कैनाल जो है उसमें से फीलिंग क्यों आती है? उसमें भी न्यूरॉन है क्या? यस, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें भी न्यूरॉन होना चाहिए, इसमें भी न्यूरॉन होना चाहिए। तो इसमें न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में प्रेजेंट होता है। लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में प्रेजेंट होता है बंच ऑफ न्यूरॉन, दैट इज कॉल्ड एज प्लेक्सस। क्या बोलते हैं इसको? प्लेक्सस। कौन सा प्लेक्सस? और बास प्लेक्सस, और बास प्लेक्सस। प्लेक्सस also called as myonteric plexus, myonteric plexus, myonteric plexus। अब देखिए, और आपका न्यूरॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? और आपका न्यूरॉन प्रेजेंट होता है सब म्यूकोसा के लेयर के पास। कहाँ प्रेजेंट होता है? सब म्यूकोसा। चलो दूसरे पेन से बना लेते हैं। सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। कौन सा प्लेक्सस? इसका नाम है मीजनर, 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 मीजनर्स प्लेक्सस, मीजनर प्लेक्सस ऑल्सो कॉल्ड एज। सब म्यूकोसा के पास है तो सब म्यूकोसल, सब म्यूकोसल प्लेक्सस, सब म्यूकोसल प्लेक्सस। अब देखिए, आपको तो फीलिंग आती है कि यार ये गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए, इसको नहीं मारना चाहिए, इसको चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन आप मानते थोड़ी हो, आप तो कर ही देते हो, गलती कर ही देते हो। लेकिन ये क्या गलती करने के लिए, ये मतलब फीलिंग देने के लिए ही सिर्फ इतना बड़ा न्यूरॉन, ऐसे न्यूरॉन का बंच प्लेक्सस प्रेजेंट होता है? नहीं, इसका फंक्शन कुछ और होता है, कुछ और भी होता है इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन और होता है, जो कि है इसका फंक्शन ये किसके बीच में है? मसल्स के बीच में है। किसके बीच में है? ये पड़ोसियों की हेल्प करेगा। किसका हेल्प करेगा? पड़ोसियों की हेल्प करेगा। इसका पड़ोसी कौन है? लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल। मसल का फंक्शन क्या है? पेरिस्टल्सिस। इट इज फंक्शन ऑफ मसल दैट इज कॉल्ड एज पेरिस्टल्सिस, 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 जो कि क्या है? अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। क्या है? पेरिस्टल्सिस में इसका हेल्प करता है। अब देखिए, यहाँ का जो सब म्यूकोसा का जो प्लेक्सस है वो किसका हेल्प करेगा? वो भी अपने पड़ोसियों का ही हेल्प करेगा। सब म्यूकोसा का पड़ोसी कौन है? म्यूकोसा है। कौन है? म्यूकोसा। म्यूकोसा, म्यूकोसा क्या करता है? म्यूकोसा में क्या? एपिथेलियम, एपिथेलियम, एपिथेलियम क्या करता है? सिक्रीशन का काम करता है, तो ये भी सिक्रीशन का काम करेगा। इसका फंक्शन भी क्या हो जाएगा? सिक्रीशन। that function of मीजनर प्लेक्सस that is called as सिक्रीशन। अब इतना सारा हो गया। अब यही हो गया आपका हिस्टोलॉजी ऑफ गट। हिस्टोलॉजी ऑफ गट दैट, ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हिस्टोलॉजी ऑफ गट अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको मिटाएंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो इसको नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में, नीट एग्जाम के प्रश्न में आता है, क्वेश्चन में आता है, नीट एग्जाम के क्वेश्चन में आता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में भी आता है। कभी कभी ये ऑप्शंस में इससे, यानी कि इस डायग्राम से ही पूछा जाता है बहुत सारा क्वेश्चन। तो इसको नोट कर लो, फोटो खींच लो, हम आगे बढ़ेंगे।
अब हमें डिस्कस करना है क्या, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, खत्म करेंगे, थोड़ा सा और टाइम दीजिए, जल्दी ही खत्म कर देंगे इस क्लास को। अब कुछ ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। कौन सा ग्लैंड? डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, व्हाट इज द डाइजेस्टिव ग्लैंड? डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहला जो आता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा आता है? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है? इट रिलीजेस सलाइवा, ये क्या करता है? सलाइवा रिलीज करता है। और इसका फंक्शन क्या है? और फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन सिर्फ एक ही है, इट रिलीजेस सलाइवा। दे आर फाउंड इन 3 पेयर्स, 3 पेयर। दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द बकल कैविटी। ये सलाइवरी जो ग्लैंड है ये 3 पेयर है। क्या है? 3 पेयर है। ये बकल कैविटी का एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। ये क्या है? पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल से अलग है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है। तो कहाँ प्रेजेंट है? दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द बकल कैविटी, बकल कैविटी। अब कौन सा ग्लैंड है 3 पेयर आपका? सबसे पहले की बात करें तो पहला है हमारा पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। दूसरा है सबमैंडिबुलर, सबमैंडिब्यूलर या सबमैक्सिलरी, सबमैक्सिलरी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सबमैक्सिलरी। अब तीसरा है आपका, तीसरा है सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल। ये जो प्रेजेंट होगा, दे आर प्रेजेंट इन आउटसाइड, दे आर प्रेजेंट इन फ्रंट and below your ear. They are present in front and below of your ear. Your ears. अब ये जो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है एंगल्स ऑफ जॉ। कहाँ प्रेजेंट होता है? एंगल्स ऑफ जॉ, एंगल्स ऑफ जॉ। दे आर प्रेजेंट इन एंगल्स ऑफ जॉ। अब ये जो प्रेजेंट है सबलिंगुअल, बिलो टंग, बिलो ऑफ योर टंग, बिलो ऑफ योर टंग। कहाँ प्रेजेंट होता है? बिलो ऑफ योर टंग। दे आर प्रेजेंट इन बिलो ऑफ योर टंग। उसके बाद मैक्सिमम जो सलाइवा रिलीज करता है वो है सबमैंडिबुलर। मैक्सिमम सलाइवा यही रिलीज करता है। कौन? सबमैंडिबुलर, सबमैंडिब्यूलर। अब दूसरा है आपका कि ये जो ग्लैंड है पैरोटिड, पैरोटिड इज लार्जेस्ट ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड। ये है आपका मीडियम ग्लैंड, मीडियम साइज का ग्लैंड, मीडियम साइज। ये आपका स्मॉलेस्ट ग्लैंड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड। अंडरस्टैंड? अब देखिए ये जो पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड है, ये तो मतलब एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। तो एलिमेंट्री कैनाल में इसको सिक्रीशन छोड़ने के लिए कुछ डक्ट्स तो चाहिए, कुछ ट्यूब तो चाहिए, तभी तो छोड़ सकता है ये
अपना सिक्रीशन एलिमेंट्री कैनाल में, तो इसके लिए डक्ट आती है। तो वो डक्ट कौन सा है? पैरोटिड की डक्ट की बात करें तो डक्ट है, आप डक्ट है एक्सटेंशन एक्सटेंशन डक्ट, एक्सटेंशन डक्ट, इंटेंशन या एक्सटेंशन यही था, कुछ देख लेने दो। एक्सटेंशन डक्ट बिल्कुल राइट है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको हम कभी कभी क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। एक्सटेंशन डक्ट, और दूसरा क्या है आपका सबमैंडिबुलर का जो डक्ट का नाम है, नेम ऑफ सबमैंडिबुलर डक्ट, दैट इज कॉल्ड एज वार्टन्स डक्ट, वार्टन्स डक्ट, डक्ट। और सबलिंगुअल डक्ट्स, द नेम ऑफ सबलिंगुअल डक्ट, that is called as duct of Revenus, duct of Revenus, अंडरस्टैंड। अब देखिए, अब हम डिस्कस करेंगे कि सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है। चलो इसको नोट कर लो। अब सलाइवा की हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रेजेंट होता है सलाइवा में। ये जो आपका सलाइवा है, इसमें क्या प्रेजेंट है? ये एसिडिक पीएच में प्रेजेंट होता है। किसमें? एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट होता है, जिसका पीएच 6.8 है। कितना है? लिटिल बिट 6.8, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? वाटर, मैक्सिमम आपका वाटर प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है? म्यूसिन प्रेजेंट होता है। और क्या प्रेजेंट होता है? एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। लाइसोजाइम जो कि क्या है? एंटीबैक्टीरियल, एंटीबैक्टीरियल क्या है? एंटीबैक्टीरियल। अब दूसरा क्या और क्या होता है इसमें? क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है। क्लोराइड आयन प्रेजेंट होता है। किस लिए चाहिए क्लोराइड आयन? किस लिए चाहिए? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। कौन सा एंजाइम? सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, इसका दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। ये टाइलिन इस टाइलिन में क्या होता है प्रेजेंट? कार्बोहाइड्रेज यानी कि किसको तोड़ेगा? ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? ये कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट किस लिए चाहिए हमें? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए। कार्बोहाइड्रेट कौन सा है आपका? स्टार्च। कौन सा है? स्टार्च। स्टार्च को ये किस में ब्रेक डाउन करता है? स्टार्च को ये तोड़ता है मोल्टोज एंड डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन्स में ये कन्वर्ट करता है। कन्वर्जन ऑफ मोल्टोज एंड कन्वर्जन ऑफ स्टार्च दैट इनटू मोल्टोज एंड डेक्स्ट्रीन्स। समझ गए? अब देखिए, क्या ये सारे स्टार्च को तोड़ देता है? ये सारे के सारे स्टार्च को तोड़ पाता है? नो, ये सारे स्टार्च को नहीं। ये
ओनली 30% स्टार्च को ही ब्रेक डाउन कर पाता है। समझ गए? इतना क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। पेशेंस रखिएगा और इसका नोट्स रिवाइज कीजिएगा। जो हम नोट्स बनवाए हैं वो रिवाइज कीजिएगा और इसको एक बार में समझ में नहीं आए तो एक बार और देखिएगा, तो आपको अवश्य बात है कि ज़रूर समझ में आएगा दोबारा देखने पर। और इसका एनसीईआरटी पढ़िएगा और इसी से PYQ कभी कभी मिलता है तो वो भी लगा लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगी। तो यही तक मेरा क्लास था। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। सो वी आर डन दिस सेशन। थैंक